आखिरी बार फिल्म जिगरा में दिखने वाली आलिया भट्ट अब जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली है और इसके अलावा वो अल्फा मूवी में भी दिखेंगी। हाल ही में लव एंड वॉर के सेट से आलिया की जो तस्वीरें सामने आई है उनमें वो रेट्रो लुक में दिख रही हैं, 60s की हीरोइंस की तरह। तो आज हम बात करेंगे आलिया की लाइफ के बारे में, जो कि ब्रिटिश नागरिक है। दरअसल आलिया भट्ट की जो नानी थी, उनके पिताजी नाजी जर्मनी में रहते थे और हिटलर के खिलाफ अंडरग्राउंड अखबार निकालते थे, जिसके कारण उनको देश निकाला दे दिया गया। जर्मनी से देश निकाला देने के बाद आलिया की नानी का पूरा परिवार पहले चेकोस्लोवाकिया गए और फिर वहां से इंग्लैंड की तरफ चले गए। इंग्लैंड में ही आलिया की मां सोनी राजदान का भी जन्म हुआ था, जिसके कारण आलिया को ब्रिटिश नागरिकता मिली हुई है। इसके अलावा 15 मार्च 1993 को मुंबई में आलिया भट्ट का जन्म हुआ। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनके पिता मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट, जो कि गुजराती मूल के ब्राह्मण हैं, और मां सोनी राजदान जर्मन मूल की भारतीय कश्मीरी नागरिक। आलिया भट्ट के जो पिता हैं महेश भट्ट और उनके चाचा मुकेश भट्ट, ये दोनों बॉलीवुड के बड़े जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। जबकि आलिया की मां सोनी राजदान वो खुद एक एक्ट्रेस हैं। सोनी राजदान महेश भट्ट की दूसरी पत्नी है। इससे पहले महेश भट्ट की शादी किरण भट्ट से हुई थी, जिससे उनको 2 बच्चे हुए, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। यानी रिश्ते में पूजा भट्ट, राहुल भट्ट आलिया भट्ट के स्टेप सिस्टर ब्रदर है। आलिया की एक बड़ी बहन है जिनका नाम है शाहीन, जबकि इमरान हाशमी, मोहित सूरी उनके कजिन्स हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मुंबई के जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में आलिया की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और ड्रामा एक्टिंग में ज़्यादा लगता था बचपन से, और यही वजह थी कि 10वीं के बाद आलिया ने ड्रामा स्कूल में दाखिला ले लिया। वैसे देखा जाए तो आलिया का फिल्मी दुनिया में आना कोई हैरान करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि मजबूत फिल्मी बैकग्राउंड ने उनकी आसानी से इंडस्ट्री में एंट्री करवा दी। वैसे तो साल 1999 में पहली बार आलिया भट्ट बड़े पर्दे पर आई और उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 6 साल, जब उन्होंने अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म संघर्ष में छोटा मगर अहम रोल निभाया। इस फिल्म में आलिया ने प्रीति जिंटा के बचपन वाला रोल प्ले किया था, जिसमें आलिया बचपन में अपने आतंकवादी भाई को मरते हुए देख लेती है, जिसके चलते उसके दिल में दहशत बैठ जाती है और बाद में बड़ी होकर वो सीबीआई अफसर बन जाती है। खैर, इसके ठीक 13 साल बाद जब आलिया भट्ट 19 साल की हुई तो आलिया का लीड रोल में पहला डेब्यू हुआ करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। ये फिल्म उस साल सुपर डुपर हिट हुई, बहुत कमाई की। इस फिल्म में वरुण धवन थे, सिद्धार्थ थे और आलिया भट्ट थे। ये तीनों स्टूडेंट के रोल में थे। टीनेजर लव ट्रायंगल पर बनी इस फिल्म ने धूम मचा दी। आलिया ने अब तक के करियर में कई हिट और सुपर हिट फिल्में की है। 2015 में फिल्म शानदार और 2016 में आई फिल्म उड़ता पंजाब में आलिया ने अपनी एक्टिंग का लोहा पूरे बी टाउन में मनवाया। इसके चलते आलिया भट्ट को कई अवार्ड्स भी मिले। फिल्म उड़ता पंजाब के लिए आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। अपनी एक्टिंग से आलिया ने यह भी बता दिया कि सिर्फ स्टार किड होने से बात नहीं बनती, बात बनती है काबिलियत से और मेहनत से। और इसी का नतीजा रहा कि आलिया भट्ट को 2014 में फोर्ब्स इंडिया ने 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल किया था। बीते साल नवंबर को आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राहा रखा गया। अपने करियर के पीक पर 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर से शादी की। खैर, शादी से पहले आलिया के अफेयर भी कम नहीं उड़े। अब सच थे या अफवाहें थी, ये तो वही जाने, लेकिन कहते हैं कि छोटी सी उम्र में ही वो प्यार में पड़ गई थी। 6वीं क्लास में उनका पहला क्रश रमेश दुबे नाम के लड़के के साथ हुआ। इसके बाद 8वीं क्लास में अली दादरकार से उनका प्यार हुआ, और जब उनकी पहली फिल्म हिट हुई तब खबरें आई कि आलिया और सिद्धार्थ के बीच कुछ पक रहा है। इसके कुछ वक्त बाद अर्जुन कपूर फिर वरुण धवन के साथ भी आलिया के अफेयर की खबरें आती रही। हालांकि बाद में आलिया रणवीर कपूर को अपना दिल दे बैठी और बाद में उन्होंने शादी कर दी। आलिया भट्ट कभी कभी छोटे मोटे विवादों से बिगड़ जाती है, जैसे पिता महेश भट्ट के साथ उनका अनबन। आलिया भट्ट छिटपुट विवादों से भी हमेशा घिरी रहती है, जैसे पिता महेश भट्ट के साथ अनबन,
अपने खराब जीके को लेकर वो अक्सर ट्रोल होती है। ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी वो ट्रोलिंग होती है। हालांकि आलिया ने इन सारे ट्रोलिंग्स मूवमेंट्स पर कभी ध्यान नहीं दिया और करियर में वो आगे बढ़ती गई। आलिया एनिमल लवर भी हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी काम भी करती हैं। तो ये थी आलिया भट्ट की कहानी, एक लड़की जो हिटलर के दौर से चली आई विरासत को आज बॉलीवुड के सिंहासन पर ले आई है। लोग जितना कहें उनके बारे में, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आलिया में दम तो है।